नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों कुंभ लव राशि फल 17 अगस्त से 16 सितंबर 2023। विशेष ध्यान से ये वीडियो समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये वीडियो अत्यंत खास है और अत्यंत श्रेष्ठ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सच्चा प्यार क्या दिल से होगा, क्या कोई पार्टनर आपकी लव लाइफ में एंट्री करने वाला है। विशेष दूसरी और बेहद खास बात, आपके विवाह के योग में क्या सूर्य सपोर्ट करने वाला है जो कि 17 अगस्त में परिवर्तन कर रहा है, तो उसके कारण आपके परिवार वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या स्थिति रहेगी, क्या आप समाज से बाहर जा रहे हैं, आप अदर कास्ट की किसी जातिगत स्थिति में विवाह कर रहे हैं, तो क्या स्थिति रह सकती है। इन सभी विषयों पर विशेष चर्चा करने वाले। सबसे पहले इस ग्रह गोचर को देखिएगा, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है वो समझने का प्रयत्न करिएगा। मित्रों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके लव लाइफ के बारे में। कुंभ राशि वाले जातक अगर किसी से प्रेम करते हैं या कर रहे हैं तो यहां पर क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, विशेष ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। 1 अगस्त से लेकर और 7 अगस्त तक की यदि हम बात करें तो 1 से जो 7 का योग है वो यहां पर अस्तगत है क्योंकि शुक्र अस्त हो जाएंगे। मित्रों, 7 तारीख से शुक्र कर्क राशि में भ्रमण करेंगे और कर्क राशि यहां से आपके 6ठे भाव में होगी। जब भी शुक्र 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो विशेष ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में नोकझोंक वाली स्थितियां होती हैं। मतलब पार्टनर को आप समझाने की कोशिश करोगे और पार्टनर उस चीज को समझना ही नहीं चाहे, तो इस समय में आपको थोड़ा सा सावधान जरूर रहना होगा क्योंकि यहां पर जो शुक्र हैं वो एक तो वक्री अस्त होंगे और दूसरा यहां पर जो शुक्र हैं वो कर्क राशि में हैं, जिसके चलते कर्क राशि चंद्रमा की राशि। चंद्रमा कैसा होता है? व्हाइट। शुक्र कैसा होता है? व्हाइट। दोनों का रंग एक। यहां पर आप ये भी समझिए कि शनि जो विशेष रूप से लग्न के मालिक हैं, यहां पर रोग ऋण वाली स्थिति भी बनाएगा ये, और यहां पर गलत फहमियां भी उत्पन्न करेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में जितने भी कुंभ राशि वाले जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को ये बताना चाहता हूं कि इस समय में लव लाइफ में विशेष ध्यान रखना। संबंधों में बहस हो सकती है, पार्टनर नाराज होकर ब्लॉक भी कर सकता है। तो इस समय में आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वाणी पर ध्यान रखना होगा और आपको पार्टनर को समझाना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा। मतलब समय समय पर सजग करने की आवश्यकता है क्योंकि चंद्रमा मन है। मन अगर टूटा तो मित्रों विशेष रूप से जिस प्रकार से कांच के टुकड़े दिखाई नहीं देते, ऐसे ही मन जब बिखर जाता है तो व्यक्ति, किसी का भी फोन आए, आपने देखा होगा किसी का भी फोन आए, मन नहीं होता कि उससे बात कर ले। क्यों? क्योंकि मन जब दिल किसी से प्रेम करते हैं उससे टूट जाता है, तो ऐसी ही स्थिति हुआ करती है। विशेष ध्यान रखिए। दूसरी और बेहद खास बात, मित्रों यहां पर एक बात जरूर कहूंगा, जो कुंभ राशि वाले जातक एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अत्यंत खास रहेगा, अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। वो लोग विशेष रूप से एक्स्ट्रा अफेयर में बहुत खास हो जाएंगे, बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां बनेंगी। और यहाँ पर कुंभ राशि वाले वो जातक जो विशेष रूप से एक तरफा प्रेम में थे या जिनके तलाक हो चुके थे, उनके विवाह के भी यहाँ पर प्रबल योग बनेंगे। आप ये देखेंगे कि आपको अपने परिवार का भी इसमें सपोर्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहाँ पर एक और खास बात, यहाँ पर सूर्य जो है वो 17 अगस्त 2023 में परिवर्तन करेंगे, कर्क से सिंह में आएंगे। और जब सूर्य सिंह में आएंगे
तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि होती है, वहीं कुंभ राशि शनि की राशि होती है। तो इस समय में आप एक उच्च सफलता को जरूर प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि इस समय में आपके विवाह को कोई रोक नहीं सकता, विवाह पक्का जरूर होगा, ये बात ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं तो संबंध बहुत ज्यादा खास होंगे, संबंध बहुत दिली लगाव हो जाएगा, ये स्थिति यहाँ पर ज्यादा प्रभावित दिखाई देगी। और यहाँ पर एक और खास बात मित्रों, यहां से जो मंगल हैं वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर आप ये भी देखोगे कि वो विशेष रूप से जो कार्य आपके रुक रहे थे, बार बार विलंब हो रहा था, यदि आप ट्रांसफर चाहते थे और आपका ट्रांसफर रुक रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर आपके ट्रांसफर के भी योग बनना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मंगल जैसे ही आपके अष्टम में गोचर करेंगे यहाँ पर ये स्थिति भी प्रभावित होने लगेगी। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर एक और बात कहूंगा कि मित्रों, इस समय में संतान से सुख की प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय में यदि आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यह एक खास समय है जो कि 17 तारीख से लेकर और 16 सितंबर तक रहेगा। ये स्थिति बहुत ही ज्यादा खास रहेगी। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि मित्रों, इस समय में थर्ड पार्टी के साथ में संबंध कुंभ राशि के अचानक से जुड़ सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी संबंध श्रेष्ठ रहेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ का व्यक्ति यदि अपने पार्टनर को प्रेम नहीं दे पा रहा है, किसी कारणवश काम काज को लेकर बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर का मन किसी थर्ड पर्सन से जरूर जुड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, विवाह के योग 17 तारीख से ही प्रभावित होंगे और कई संबंध आएंगे भी। फाइनल रिश्ते होने के चांस ज्यादा दिखाई देंगे। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में आपके जॉब के योग ज्यादा रहेंगे, विदेश की यात्राओं के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे, क्योंकि सप्तम से अष्टम में मंगल कारक हो जाते हैं, और मंगल जब अष्टम में कारक होंगे तो विदेश यात्राओं के योग बनाएंगे, यात्राएं खास होंगी, अचानक से धन लाभ की स्थितियां भी दिखाई देंगी, और हम ये कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति मिलने के योग ज्यादा रहेंगे, आपको भूमि से अधिक लाभ के योग बनेंगे। अपना खुद का मकान नहीं बना पा रहे थे तो आप इस समय में अपने मकान के लिए जमीन भी ले सकते हैं और मकान भी बना पाएंगे। यह अष्टम का मंगल आपके लिए लाभकारी होगा और योगकारी होगा, ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में ये बात घर कर रही होगी कि अष्टम का मंगल योगकारी कैसे है, क्योंकि मित्रों अष्टम में मंगल कारक होता है, और आपको ये भी बता दूं कि ये जिस राशि में बैठा हुआ है ये बुध की राशि है। मित्रों, बुध की राशि में यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि कारकत्वक भाव में वहां पर मेष राशि है, और मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में वहां पर मिथुन राशि आती है। इसके चलते आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मंगल पॉजिटिव फल देंगे, खराब फल नहीं देंगे, समस्याओं को उत्पन्न नहीं करेंगे, आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा, प्रेम संबंधों में खास स्थिति बनेगी, ध्यान रखिएगा। वहीं ये भी बता दूं कि इस समय में भाग्य आपका आसमान चढ़कर बोलेगा, क्योंकि भाग्येश आपके गुरु हो जाएंगे, और गुरु जब तुला राशि नवम भाव पर दृष्टि देंगे तो आपके भाग्य को मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर विश्वास सूर्य कारक विश्वास का है, बुध वहां पर बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बनेगा। शिक्षक विभाग में जॉब के लगने के योग ज्यादा चांस रहेंगे, आर्मी फोर्स इत्यादि में भी रहेंगे, और यदि आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि आप मशीनरी व्यापार शुरू करिएगा, मशीन से संबंधित कोई कार्य शुरू करिएगा, लोहे से संबंधित कोई भी कार्य आपके लिए लाभकारी होगा। यहाँ पर यह भी बता दूं कि इस समय में आपके लिए एक उच्च सफलता प्राप्त करना बहुत आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा मित्रों।
यहाँ पर ये भी कहूँगा मैं कि जहाँ पर संतान की बात आती है तो यहाँ पर गुरु आपके संतान के योग तो बनाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि पारिवारिक थोड़ी सी समस्याएं भी आपको होंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो जा रही है इसके चलते आपकी पारिवारिक समस्याएं घर कर सकती हैं, ये बात ध्यान रखना। और पितृदोष जैसा निर्माण यदि कुंडली में है या काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो इस समय में आपको बहुत सारी मुसीबतों से भी गुजरना पड़ सकता है, जैसे कि घर में किसी की छाया का होना, किसी के हम ये कह सकते हैं कि प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं, पितृ का रूठ जाना, ये सारी समस्याएं यहाँ पर आती हैं। जब भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो या कालसर्प योग का निर्माण हो तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से महादेव जी का पूजन जरूर करना चाहिए। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक कराने से आप ये देखोगे लव लाइफ, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। मित्रों, एक और अत्यंत श्रेष्ठ और प्रभावित स्थिति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यहां से मंगल आपकी राशि से आपके लाभ भाव पर दृष्टि देंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको लाभ जो होगा वो विशेष रूप से मित्रों अचानक से धन लाभ के योग, भूमि से ज्यादा लाभ के योग बनेंगे। वहीं आपके परिवार के लोग आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आप रेस्टोरेंट इत्यादि खोल रहे हो तो इस समय में आपको रुकना चाहिए। रेस्टोरेंट इत्यादि से आपको अधिक लाभ की संभावनाएं नहीं बन पाएंगी, इस बात का भी ध्यान। भूमि, भवन और वाहन की स्थिति ज्यादा खास रहेगी। इस समय में आप खुद का वाहन ले पाओगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों, ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन स्किन से संबंधित इन्फेक्शन से आप सावधान रहना। इस समय में स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में पेट से संबंधित दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं, आप कुंभ राशि के हो, किसी पर बहुत जल्दी भरोसा करना भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहाँ पर कुछ खास बातें, यदि आप किसी से विवाह करना चाहते थे, परिवार के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो सूर्य के चलते ये स्थिति ज्यादा खास है कि इस समय में वो स्थितियां आपके लिए सामान्य हो जाएंगी और वो रिश्ता भी आपका मजबूती के साथ में बढ़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब मैं आपको कुछ नेगेटिव स्थितियों के बारे में बता दूं। इस समय में कोई आपका ऑपरेशन हो सकता है, और यदि आपका कोई ऑपरेशन इस समय में हो रहा है तो कोशिश करिए कि मित्रों विशेष रूप से आपका जो ऑपरेशन हो वो अष्टमी में हो जाए, या फिर विशेष रूप से मित्रों मंगलवार के दिन, जो कि मंगलवार का दिन है वो ज्यादा योगकारी रहता है। जब मंगल अष्टम में होता है तो कोशिश करिए कि मंगलवार के दिन ऐसे कार्य हो, हनुमान जी की उपासना की जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं, तो इस समय में आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से मन आपका भटकेगा, ध्यान रखिएगा। पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा, लव रिलेशनशिप में ज्यादा मन झुकाव लेगा, प्रेम संबंधों में ज्यादा झुकाव लेगा, और यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप के ज्यादा योग प्रभावित देखने को मिलेंगे। सितंबर के महीने में 8 सितंबर से 16 सितंबर का जो योग रहेगा वो बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप योग का रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कौन सी राशियां आपके लिए इस समय में योगकारी होंगी? तो कुंभ और सिंह के संबंध इस समय में प्रगाढ़ रहेंगे। कुंभ सिंह के संबंधों में काफी श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। कुंभ, सिंह, कुंभ और मिथुन में भी खास स्थिति होगी। और मित्रों, यहाँ पर यह भी बता दूं कि कुंभ वृश्चिक राशि में भी प्रेम संबंध काफी पॉजिटिव दिखाई देंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, विशेष रूप से उनका अभिषेक कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अपने पार्टनर की एक सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से पार्टनर की सटीक जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं वो स्थिति जो ब्रेकअप की रही। मित्रों,
कुंभ मेष, कुंभ मेष की और कुंभ विशेष रूप से मित्रों धनु राशि के ब्रेकअप की स्थिति अप्रैल के महीने में रही है। कुंभ राशि और मित्रों वृश्चिक राशि के ब्रेकअप की स्थिति बनी है मई के महीने में। उसके बाद मित्रों कुंभ राशि और यहाँ पर मैं ये कहूँ कि तुला राशि के ब्रेकअप की स्थिति बनी है, वो मित्रों विशेष रूप से मई और जून के महीने में। ये स्थितियां आपके लिए रही हैं जिसमें आपके ब्रेकअप एकदम से हुए हैं, पार्टनर ने ब्लॉक किया है, ये सारी स्थितियां दिखाई दे रही। मित्रों एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि ब्रेकअप के जो योग बनते हैं वो कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या स्थिति होती है। ये समझिए कि अग्नि जल रही है अग्नि, और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया जाए तो वो और ज्यादा जलने लगती है। ऐसी ही स्थिति होती है जब योग चल रहा हो, दुर्घटनाएं के योग चल रहे हैं मान लीजिए, और आप उसमें भी मोटरसाइकिल बहुत तेज भगा रहे हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा, संभव है। इसीलिए कहता हूं कि वीडियो देखने के बाद कुछ उपाय जरूर कर लो। इस समय में मेथी दाना, जो मेथी दाना होता है वो विशेष रूप से कुंभ राशि वाले जातक यदि मेथी दाना पानी में डालकर और सूर्य नारायण को अर्घ दें तो विशेष रूप से कुंभ राशि वाले जातक की लव लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मेथी दाना पानी में डालकर प्रातः काल सबसे जल्दी उठकर सूर्य नारायण को अर्घ दें। दूसरी और बेहद खास बात, इस समय में मित्रों आप जो कि अगस्त के महीने में विशेष रूप से लव रिलेशनशिप को बचाकर रखना है और मैरिड लाइफ को भी बहुत हद तक संभाल कर चलना होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आपको यह भी बता दूं कि जब भी शनि तृतीय भाव पर दृष्टि देता है तो व्यक्ति के कार्यों में रुकावटें आती हैं, लेकिन भाग्येश आपके गुरु हो रहे हैं और गुरु भाग्येश होकर भी बहुत ज्यादा बली नहीं है, जिसके कारण कार्य में विलंब होता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि गुरु के बीज मंत्र का इस समय में यदि आप जप करते हैं तो आप ये देखोगे कि ग्रोथ आपको मिलेगी। आप सोच रहे हो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाना तो वहां आप जा पाओगे। आप कोई बैंक की जॉब करना चाहते हो, किसी भी जॉब को करना चाहते हो, आपको पहले ही बता रहा हूं कि गुरु का जप आपको जरूर करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप अपने पार्टनर की सटीक जानकारी चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि वो पार्टनर जो आपके साथ में जुड़ा हुआ है धोखा तो नहीं देगा, आपको विशेष रूप से छोड़ तो नहीं देगा, तो उस स्थिति में फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से एक सटीक जानकारी आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।